राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और अमेजिंग सेशन के अंदर। लाल किताब मेल एंड फीमेल प्लैनेट्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पहले ही बताया गया था। और जिन जिन लोगों ने कल इनरोलमेंट किया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, कल सब आप लोग लगभग लगभग थे ही। तो एक पितृदोषा की क्लास आ रही है, हाउ टू रिमूव पितृदोषा, जो कि केवल 777 की है। उनमें भी जिन्होंने एनरोलमेंट लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाल किताब की क्लास 12 तारीख से आ रही है, उसकी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। आज पहले सेशन ले लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। और आज के वेबिनार का स्पेशल ऑफर भी आप सबको मिलने वाला है। और दो बहुत ही बेहतरीन पावरफुल रेमेडीज भी मैडम आज आपको बताने वाली है, जो कि एंड ऑफ द सेशन में आपको मिलने वाली है। तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सेशन लेने के लिए। थैंक यू एक बार राधे राधे कर लेते हैं। चलिए सर। सभी लोग करते हैं, चलिए राधे राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे राधे राधे। राधे राधे मैम। कुछ दिनों से देख रहा हूँ लोगों में मैडम ताकत आ गई है। इनको पता है अगर अभी ताकत नहीं लगाएंगे तो फिर से अनम्यूट करके फिर से बुलाएंगे, फिर से बुलाएंगे। इसलिए पहली बार में ही कर लो, ताकत लगा दो। आप सबसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट रहती है, सेशन भले ही फ्री होता है लेकिन आपका कीमती समय तो इसमें लग ही रहा है, तो थोड़ा सा अगर आप कैमरे ओपन करेंगे तो मैडम को पढ़ाने में देखने में मजा आएगा। अगर आप किसी ऐसे काम में नहीं है कि जहाँ पर आपको कैमरा ओपन नहीं हो पा रहा है तो बात अलग है, लेकिन कैमरा ओपन करेंगे तो मैडम बहुत अच्छे जोश से दो चीज़ें नहीं भी बता सकेगी। अगर सारी ऐसे काली काली दीवारें रहेंगी तो फिर मैडम भी कहेंगी वाह ठीक है 10-15 मिनट पढ़ाया और चलो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा मिले तो जो ओपन कर सकते हैं कैमरा वो ओपन कर लीजिए। बहुत जी बहुत जी। धन्यवाद आपका। और चित्रा मैडम आपके आप सेशन थैंक लीजिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक। राधे राधे सभी को। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। तो क्लास की शुरुआत करेंगे हम गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरे हृदय में, मेरी जीवा में रहे, ताकि मैं जो भी ज्ञान दूं उसमें उनकी वाणी का वास हो। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी राधे राधे। और लाल किताब के जो कि जन्मकार है पंडित रूपचंद जी, उनको भी मेरा नमस्कार हो। धन्यवाद सभी को, सभी का स्वागत, सभी को जय जिनेन्द्र और गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। और कितने लोग नए हैं यहाँ पर जो आज पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं? येलो वाला हाथ उठाओ। ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा। आशा जी, रूपाली जी, रितु जी, ओके जी, वीवो, ओके, ठीक है। चलो आपको एक इसके साथ एक टिप भी दे देती हूँ। जितने भी लोग अपने नाम को ना फोन के साथ रखते हैं, ठीक है, अपने नाम को, चाहे आप कहीं पर भी आ रहे हो, चाहे अपनी डीपी नहीं लगा रहे, भले आपको अपनी नहीं लगानी ना, तो अपने किसी जिसको भी आप डिवोट करते हो उसकी लगा लो। लेकिन अगर आप अपनी डीपी को भी बिल्कुल ब्लैंक रखते हो और अपने जो फोनों से आते हो ना, मतलब अपने नाम से ना कि अपने फोन के नाम से आते हो, तो यू ऑल आर एक्टिवेटेड योर राहुल। और दैट इज नॉट गुड राहुल। वो खराब, वो आपको कंफ्यूजन देगा, टेंशन देगा, आपके धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को कम करेगा। ठीक है, एक होता है ब्लेस्ड और एक होता है प्रॉब्लमेटिक। तो आप अपने जीवन में प्रॉब्लम को ले आओगे, तो कोशिश करो कि नहीं आता तो सीख लो। वैसे तो बहुत सारी चीजें नहीं आती, बच्चों को 20-50 रुपए की चॉकलेट खिलाओ, है ना, नाम चेंज करा लो। और कोई तरीका नहीं है, और कोई रेमेडी वहां काम नहीं करती क्योंकि समझ में नहीं आता। चलो जी, सेशन की शुरुआत करते हैं। और सारे काफी सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो नए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में जुड़ने के लिए। तो मेरा नाम चित्रा जैन है और मैं बहुत टाइम से ओकल साइंसेज की बहुत सारी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मोर देन 100 मोडालिटीज मैंने की हैं। और ये मेरा पैशन है। और जो मैंने इसमें पाया और उसमें मेरी लाइफ चेंज की, और वही उनमें जो भी चीजें हमें मिलती है नई नई, और जिसमें भी लगता है कि ये शायद आपकी लाइफ चेंज कर पाएगी, क्योंकि सभी लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। मेहनत करने के बाद भी जब लाइफ चेंज नहीं होती, रिक्शा वाले से ज्यादा मेहनत कौन करता है, या एक दिन में काम कर पूरा दिन काम करने वाले से ज्यादा मेहनत कौन कौन करता है? तो कुछ तो रीजंस है ही ना, सबके डिफरेंसेस क्यों है।
या हम ऐसा भी बोले, मतलब कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है कि उसको क्यों मिल रहा है या उसको क्यों नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं कर्मा थ्योरी होती है, लेकिन इन सभी चीजों से उनको पुश भी मिलता है और सही डायरेक्शन भी मिलता है। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी में काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, उसके अलावा भी मैं काफी और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हूँ। मेरी बहुत सारे सब्जेक्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। पिछले 4 साल से मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ और काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, छोटी छोटी रेमेडीज को करके मिलते हैं। ठीक है, तो कल जिसने कल का वेबिनार नहीं देखा था तो जाके आप देखना कि लाल किताब क्या है, लाल किताब कैसे काम करती है। 1 मिनट में 2 मिनट में बता देती हूँ। देखो, लाल किताब वो खूबसूरती है जो कि पंडित रूपचंद जी को देववाणी के रूप में प्राप्त हुई थी, और जिसमें सूत्र लिखे हुए कि ये ग्रह यहाँ होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, उसके 2 खंड है, जिसको सीख के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। अब उसमें एक सूत्र लिखा है भाई, जिसका चौथे घर में शनि होगा, 4th हाउस में शनि होगा। किसी को हॉरोस्कोप बनानी नहीं आती तो एस्ट्रो सेज पे जाके अपनी डिटेल्स डालोगे, तो आप अपनी हॉरोस्कोप का आप उसके अंदर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम डालोगे तो आपके पास एक हॉरोस्कोप बन के आ जाएगी। सेंटर से जाके हमारी हॉरोस्कोप शुरू होती है। जो लोग नए हैं, मैं 1 सेकंड के लिए बता देती हूँ उसे उन्हें। क्या? बहुत 1 सेकंड के लिए, हाँ। ठीक है, जैसे आप इसमें डालोगे, यहाँ से आप डालोगे, ठीक है, उसके बाद आप लॉग इन करोगे, ये डिटेल सारी डाल दोगे। उसके बाद आपके पास इस तरह का हॉरोस्कोप आ जाएगा। लाल किताब में सिर्फ एक ही चार्ट यूज होता है, बाकी जो बाद में एडवांस में होता है उसकी बात नहीं करेंगे। जहां पर लगन लिखा हो आप इसे देख लेना। ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12। प्लैनेट्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हाउस ये सेम ही रहेगा। अब लाल किताब के अंदर क्या है, फंडे बहुत क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलती हूँ कि किसी का शनि 4th हाउस में, ठीक है, वो व्यक्ति का घर में मन नहीं लगेगा, कभी भी मन नहीं लगेगा, घर से बाहर वो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसे बहुत सारे टेंशन्स भी रहेंगी, डिप्रेशन भी रहेंगी, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति घर से बाहर जाएगा वो खुश रहेगा, वो फिक्स है। ठीक है, किसी का 6th हाउस हाउस में जुपिटर है, उसकी लाइफ में एक ना एक बार जरूर सोना चोरी होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं इसके अंदर। 6th भाव में आपका, अगर 6th हाउस के अंदर अगर आपका सेटरन है, तो कभी ना कभी आपके चप्पल जूते जरूर चोरी हुए होंगे, और हुए होंगे। जितना मैं बोल रही हूँ, अगर किसी का होगा तो वो चेक कर सकता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है, मैं इसको शुरू करने से पहले एक चीज बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है चाहे उनका जुपिटर 8th हाउस में है या नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। जो जो बहुत गुप्त रेमेडीज है वो मैं भी दूंगी बाद में, लास्ट में, वो अलग है। जिन लोगों को भी ये लगता है कि मेरी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स नहीं आती, मैं कोई उपाय करता हूँ तो उसका फल नहीं मिलता, या मुझे कंफ्यूजन बहुत है, इस मुझे कंफ्यूजन बहुत है, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, मतलब अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है। ठीक है, या मेरे पास ब्लेसिंग्स नहीं है। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है। बहुत रामबाण आपको रेमेडी के साथ शुरू कर रही हूँ। बहुत अच्छी लाल किताब की रेमेडी है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। गुरुवार के दिन, यानी थर्सडे के दिन, वीरवार के दिन 2 हल्दी की गांठ लो, साबुत हल्दी की गांठ लो। उसके ऊपर ना कुछ भी कीड़ा लगा होना चाहिए, ना वो खराब होनी चाहिए, ना वो गंदी होनी चाहिए। और उनको लेकर आपने थर्सडे से लेके थर्सडे तक रोज मंदिर के अंदर रखनी है। 2 हल्दी की गांठ मंदिर में रखनी है आपको। 8 दिन के अंदर अंदर जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, या कुछ स्ट्रक हो गया है, या कुछ ब्लेसिंग्स नहीं आ रही, या कुछ रुक गया है, किसी भी चीज के थ्रू आपको उस स्टकनेस से आप बाहर निकल पाओगे। अगर कोई रेमेडी नहीं लग रही तो वो भी लगेगी, मतलब आपको ब्लेसिंग आएंगी आएंगी, ये बिल्कुल स्टैम्प है। ठीक है, तो जिस लाल किताब की हम बात कर रहे थे, जो एक शास्त्र है जिसके अंदर ये है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स को किस तरह से सोल्यूशन ला सकते हो, और बहुत आसान तरीके से। तो आज जो हमने एक छोटा सा टॉपिक है
मेल और फीमेल प्लैनेट का, क्योंकि लाल किताब में लाल किताब एक ऐसा शास्त्र है, ठीक है, लोग इसे समझ नहीं पाते। जिस दिन ये समझ में आ जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, हम ना इसके तो उपाय जो है ना सिर्फ बहाने के हैं या दबाने के हैं। ऐसा नहीं है कि बहाने और दबाने के ही हैं। लाल किताब के अंदर जो सबसे बड़ी ब्यूटी है कि इसमें प्लैनेट्स को भी आप अपनी बॉडी तक पे शिफ्ट कर सकते हो, अपने घर तक में शिफ्ट कर सकते हो, उस प्लैनेट की एनर्जी को कर सकते हो। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है, मुझे थोड़ा लगा कि आप लोग के लिए भी आसान रहेगा। लाल किताब में एक लाल किताब में जब हम पढ़ते हैं तो इसकी अपनी अलग लैंग्वेजेस के थंब रूल्स हैं, कैसे प्लैनेट्स की टक्कर लगती है, कौन सी, मतलब ये जो वर्ड्स हैं वो पंडित जी की लैंग्वेज में, क्योंकि जब कोई एक चीज बनती है तो उस व्यक्ति की लैंग्वेज भी होती है जो रीजनल लैंग्वेज होती है, क्योंकि जिस टाइम पे उन्हें 1932 में ये ब्लेसिंग्स मिली थी, उस टाइम अगर आप देखेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उस टाइम पे उर्दू काफी ज्यादा चलन में थी और उर्दू के वर्ड्स बहुत कॉमन थे, ठीक है। तो अगर आपके दादाजी वगैरह आपने देखे होंगे या बहुत लोगों ने देखे होंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा। तो आ, उनकी लैंग्वेज में इस तरह के वर्ड्स थे, टेवा, इस तरह के वर्ड्स थे कि टक्कर, टक्कर मतलब हिट करना। तो लाल किताब में ऐसे बहुत सारे फंडे हैं कि आपका कौन सा जड़ हाउस है, मतलब कौन सा बेस हाउस है, कौन सा फाउंडेशन हाउस है, अगर कोई हाउस किसी को हिट कर रहा है यानी टक्कर दे रहा है, कौन सा हाउस किसको जहरीली टक्कर दे रहा है, मतलब कि वो ग्रह दे रहे हैं और किस हाउस को दे रहे हैं। तो इसमें इस तरह के बहुत सारे थंब रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। कि सीधी दृष्टि आ रही है, यानी सीधी दृष्टि आ रही है, कोई 100% की देता है, कोई 50% की देता है, कोई 25% की देता है। लेकिन इसके साथ और भी कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है टक्कर। तो एक टक्कर का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें उल्टी टक्कर, जहरीली टक्कर होती है, कि एक 11th हाउस में बैठ के जो प्लेनेट है जो 8वीं टक्कर देता है, वो 5th हाउस को सबसे बड़ी टक्कर देता है, ठीक है। और एक हाउस को जो सपोर्ट मिलता है वो 5th हाउस से मिलता है, मतलब अपने उसको सपोर्ट देने वाला 5th हाउस है। ऐसे बहुत सारे फंडे हैं। तो जो प्लेनेट है, हम उस पे आ जाते हैं। तो इसमें ऐसी भी फंडे दिए गए हैं कि आप अपने रिलेशंस को ठीक करोगे और आपका काम ठीक हो जाए। अगर वो रिलेशंस आपकी लाइफ में नहीं भी है, तो उस समान रिलेशंस को भी आप ठीक करोगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अब कोई ना कोई ग्रह आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। हाउस सेम रहते हैं, ग्रह ही घूमते हैं, ये सभी लोग जानते हो। 12 हाउसेज हैं। अब उसकी डिटेल में तो सारी क्लासेस में बात करेंगे। तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या देते हैं और आप उनको कैसे ठीक करके कर सकते हो अपने रिलेशंस को करके, तो मैंने आज एक छोटा सा टॉपिक रखा। तो जब जो हमारे जुपिटर है ना, यानी कि गुरु प्लैनेट है। गुरु प्लैनेट जो होता है, मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में सिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। गुरु प्लैनेट जो होता है ये हमारे होरोस्कोप की बुनियाद है, फाउंडेशन है। अगर आपका गुरु अच्छा है तो आपकी लाइफ में बहुत बल्ले बल्ले है, ब्लेसिंग्स है। नहीं तो आप जितनी भी मेहनत करोगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आपको बहुत वर्क हार्ड करना पड़ता है, उसके बाद भी आपको वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, वो बुनियाद आपकी नहीं होती। हमारी हॉरोस्कोप के अंदर गुरु जो है हमारे को 5 चीजों का कारक है, मतलब धन भी देता है, संतान भी देता है, भाग्य भी देता है, और हमारे जो कर्मास का मतलब एक आध्यात्मिक लेवल भी देता है। अगर ऐसा गुरु हमारी हॉरोस्कोप के अंदर अच्छा नहीं है या उसकी ब्लेसिंग्स नहीं है, तो अभी हम उधर तो जा ही नहीं रहे, है ना। तो किस को ठीक करके हम कर सकते हैं। अब लाल किताब में गुरु को जो है किसका दर्जा दिया गया है, दादा का, परदादा का, फादर का और गुरु का। लाल किताब में ऐसी भी रेमेडी है जहां पर अगर आपका ब्लेसिंग नहीं आ रही, आप अपने फादर की घड़ी को यूज करते हो तो भी ब्लेसिंग आती है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर लड़के की होरोस्कोप है, मतलब मेल की होरोस्कोप है, अगर वो इन रिलेशंस को अच्छा कर ले, ठीक है। अब परदादा तो नहीं है, दादा तो नहीं है, मान लो पिता भी नहीं है या पिता के साथ नहीं बनती, आपको उनके साथ रिलेशन अच्छे रखने ही रखने हैं। अगर वो आपको 4 बात कह भी लेते कोई बात नहीं। अगर आपके फादर नहीं है
कोई बात नहीं। फादर समान कोई व्यक्ति हो, आपके गुरु तो सबके ही होते हैं। आप देखोगे कि आप उनको मान रहे हो और आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आने लग गई, आपका लक बढ़ने लग गया, आपके जीवन की बुनियाद बढ़ने लग गई। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे जीवन के अंदर ये काम कैसे हो रहे हैं। तो किसी की भी हॉरोस्कोप में, जिसकी हॉरोस्कोप के अंदर जुपिटर जो है अच्छा नहीं है, देखो जुपिटर की जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी, जो कहीं ना कहीं पे चैलेंजिंग आती है वो मैं आपको हॉरोस्कोप के हिसाब से बहुत कम बताऊंगी, क्योंकि कुछ नए लोगों को समझ में नहीं आएगा। 7th हाउस में भी आती है, 10th हाउस में भी आती है, कैरियर से रिलेटेड 8th हाउस में भी आती है। 8th हाउस के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो करो, है ना। और जिसका भी लगता है किस्मत साथ नहीं देती, मेरा लक साथ नहीं देता, मेरी चीजें नहीं होती, मेरे काम नहीं होते, तो वो इस रिश्ते को मानना शुरू करो। किसी ऐसे रिश्ते को, आपको जो भी लगता है उसको डिवोट करना शुरू करो, आपका लक इनहेंस होने लग जाएगा। इसके साथ साथ जो मैंने रेमेडी बताई है, और इसके साथ साथ एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगी कि केसर का तिलक जो है ना, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाओ, यहाँ से ले जाकर और ऊपर ले जाओ। ठीक है, केसर का तिलक यहाँ पर लगाओ, और दूसरा केसर का तिलक जो है अपनी नाभि पे लगाओ। तो आपका जुपिटर बढ़िया हो जाएगा। जुपिटर बढ़िया होते ही आपके जीवन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको। तो ग्रह हमारे आसपास घूमने वाले सारे रिश्ते ही हैं। अब मान लो किसी का सन अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर मेल की पत्री में तो ये सब कुछ जो होता है, जो गुरु होता है वो दादा परदादा, फादर, मतलब जो फादर की लेन वाले हैं, लेकिन मदर की हॉरोस्कोप के अंदर वो फीमेल की हॉरोस्कोप के अंदर उसका इन लॉज होता है, इन लॉज की साइड के लोग, ठीक है। अब सन है, सन किसको किसको रिप्रेजेंट करता है? सन करता है सेल्फ को और आपके पारिवारिक माहौल को। तो अगर आपका सन खराब है तो आपको हेल्थ इश्यू भी आएंगे, मैं आपको लाल किताब के हिसाब से बता रही हूँ, और आपके परिवार में भी कलेश का माहौल रहेगा। अब इसका क्या उपाय है? इसका सबसे बढ़िया उपाय क्या है? खुद को ही अपने ऊपर काम कर लो, अपने आप बंधन के रहो, अपनी पर्सनालिटी को रखो, अपनी एक पर्सनालिटी को मेंटेन करो। आप देखोगे आपने अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन किया और आपका सन अच्छा हो गया। अब सन खराब होने से होता क्या है कि आप जो भी कमा रहे हो, जो भी आपके पास कमाते हो, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता। कमाने के बाद भी आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। घर में भी आपको देखोगे कि उस तरह से कलह क्लेश मिलेगा आपको। ऐसा भी लगेगा कि मुझे वो स्टैंडर्ड, वो स्टेटस, वो मान सम्मान नहीं मिलता खुद के लिए। तो अगर आपको अपना सन अच्छा करना है, तो सन अच्छा करने के लिए आप अपने ऊपर काम करो, अपनी पर्सनालिटी को मैनेज करो, मेंटेन करो, तो आपका सन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी जो इन चीजों से रिलेटेड है, मतलब जो आपको दिखाई नहीं दे रही, कि आप जो इनकम कमा रहे हो उसी में देखो आप बेनिफिट होना शुरू हो जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट प्लैनेट है मून। मून क्या है? फ्लो। मून क्या होता है? चंद्रमा। एक चंद्रमा ही अप डाउन होता है ना, चंद्रमा की ही किरणें ऊपर नीचे होती है ना, कभी बढ़ता है कभी घटता है, सैंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चंद्रमा जब आपकी लाइफ में किसी भी चीज का फ्लो रुक गया, ठीक है, किसी भी चीज का फ्लो रुक गया, आपके पास चीजें नहीं चल रही हैं, रुकावट आ गई है, तो चंद्रमा के रिश्ते को, रिश्तेदारी निभाओ। इसको बोला जाता है, जो लाल किताब में बोला जाता है, ग्रहों के रिश्तेदार। ग्रहों के रिश्ते के द्वार, रिश्तेदारों के द्वारा भी हम अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, और इनके द्वारा किए गए जो हम मजबूत करते हैं उससे हमारी लाइफ में बहुत बहुत परिवर्तन आता है। ठीक है। तो अब चंद्रमा, चंद्रमा का कौन सा रिश्ता आता है हमारे जीवन के अंदर? चंद्रमा से आती है हमारी मदर की उम्र, एज के लेवल पे कोई भी लेडी, ठीक है, और नानी, पर नानी, ठीक है। तो जैसे ही आप इस तरह के, अगर आपकी मदर नहीं है, आपकी, आप किसी भी इस तरह की लेडी को मानने लग जाओगे, आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है। आपको लगेगा ये लकी है मेरी, आपका डिप्रेशन दूर होगा, आपकी लाइफ में जो मन की बेचैनी रहती है वो दूर हो जाएगी।
तो उनको मानने से, उन्हें व्हाइट कलर की चीजें खिलाने से, उनकी उनको पैम्पर करने से, उस रिश्तेदारी को निभाने से आपका चंद्रमा अच्छा होगा। और जो चंद्रमा के कारक तत्व हैं वो आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे और आपको महसूस होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा लग्जरी फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ क्या होती है, लग्जरी क्या होती है? फैमिली लाइफ होती है हस्बैंड वाइफ की लाइफ, चिक 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 चिक, दोनों की लड़ाई झगड़ा, आपस में शांति नहीं है ना। जो कितना भी कमा लो, अगर फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है तो उसका क्या फायदा। फैमिली लाइफ एंड लग्जरी वो कहाँ से आती है? वो कौन सा कारक प्लैनेट देता है, किसका कारक तत्व है वो है वीनस का। तो वीनस हमारे जीवन के अंदर, आप 100 उपाय कर लो, 1000 उपाय कर लो, जितने मर्जी उपाय कर लो, ठीक है, अगर आपने इनके रिश्तेदारी को पालन नहीं किया, और खासकर वीनस की रिश्तेदारी को, तो आपके जीवन के अंदर कभी भी धीरे धीरे देखोगे कलह कलेश के कारण आपके जीवन के अंदर से लग्जरी भी चली जाएगी, पैसा भी चला जाएगा। अब सबसे जो इसके अंदर रिश्ता आता है, सबसे पहला जो रिश्ता आता है वो आता है पत्नी का। ठीक है। पत्नी यानी वाइफ, और पति के लिए वाइफ, और वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। इसके अलावा भाभी का भी जो रिश्ता होता है वो भी इसी में आता है। कोई भी जवान लड़की होती है तो उसका भी इसके अंदर ही आता है। ठीक है। तो कई बार हम एक छोटी सी रेमेडी देते हैं इसके लिए, कि अगर किसी लड़के की शादी नहीं होगी, है ना, किसी लड़के की शादी नहीं होगी तो साउथ वेस्ट के अंदर किसी सुंदर सी जवान लड़की की फोटो लगा दो। ठीक है, जैसे आप चाहते हो। तो क्योंकि 7th हाउस किसका आता है, मैरिज का, उसकी डायरेक्शन कौन सी आती है, साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट में कारक कौन होता है, शुक्र। शुक्र कौन हो गई, जवान लड़की भी हो गई। अब जिसकी शादी करनी है तो उसको कौन चाहिए, लड़की, है ना। और किसी शादीशुदा को मत लगवा देना, पता चले किसी शादीशुदा को लगवा दी, वो मत कर देना। ठीक है, उसमें अपनी लगा देना बस। जिस जिसकी जिस जिसको लगता है ना कि भैया मेरे हस्बैंड मेरी केयर नहीं करते, मुझे पूछते नहीं है, वो अपनी लगा लेना साउथ वेस्ट में, अपने बेडरूम के अंदर। ठीक है, फिर तुम्हें पूछेंगे। ओके। तो उसकी ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है कि उसको वहां पे लगवाओ, तो उसकी भी शादी के योग बनने लगते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपनी वाइफ का मान सम्मान करते हो, या वाइफ हस्बैंड का मान सम्मान करती है, तो जीवन के अंदर ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बनता है और आपको शुक्र के कारक तत्वों का ब्लेसिंग्स होने आने लगती है। ठीक है। उसके बाद है, कल हमने बहुत सारी बात की थी मार्स की, बहुत सारी बात की थी, है ना। कल क्लास में भी बहुत लोगों ने बोला, आज भी मुझे बड़े मैसेज आए, कल भी आए। और मैंने जो भी 2 चीजें बताई थी उसमें से आज उसको मुझे रिक्वेस्ट भी करी, मैडम फिर से बता देना, आपने रिकॉर्डिंग तो दी नहीं है। वो बहुत बहुत मिराकलस काम करती है। आपको पता है, आज आज आप लोगों ने एक चीज को नोट करा है कि आपके बच्चों के अंदर कितना अग्रेशन है। मैंने जो आपको एक चीज पहनने के लिए बोला था, आपको लगता नहीं कि आपको अपने सब बच्चों को पहनानी चाहिए? आज बच्चों का खाना कैसे हो रहा है, वो अपने अच्छे मंगल को भी किस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है। और राहु को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मंगल का। राहु को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, चंद्रमा का। तो जब मंगल आपका खराब होता है तो आपके शुभ काम तो होते ही नहीं है, आपकी विल पावर चली जाती है। आपके जीवन के अंदर हमेशा जो है ऐसा रहेगा, भागा दौड़ी सी, लेकिन काम कुछ नहीं आपके बनेंगे। तो ना ही आपको कोई भी मांगलिक कार्यों में भी आपको दिक्कत आती है। तो अब मंगल के लिए हमारा कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसको करके, जिसकी रिश्तेदारी को निभा के हम अपने जीवन के अंदर प्रोस्पेरिटी ला सकते हैं, पता चलेगा। और रिश्ता तो हमने वो ठीक किया है, लेकिन सोल्यूशन हमें कहाँ मिल गया, प्रॉपर्टी में, क्योंकि मंगल हमारी प्रॉपर्टी भी है। तो इसके लिए, मंगल के लिए जो हमारा रिश्ता होता है वो रिश्ता है जो कि हमारे खून के रिश्ते होते हैं। खून में भी मेल प्लेनेट कौन सा होता है हमारे खून में, भाई का रिश्ता। अगर हमारा भाई का रिश्ता अच्छा है तो
हमारे ये सब सॉल्यूशंस मिल जाएंगे भाई। ये मैं आपको कंफर्म्ड बता रही हूँ। ठीक है। अब किसी का भाई नहीं होता, अपना भाई नहीं है, वो कहता है मेरा तो भाई नहीं है, क्योंकि अगर किसी का मार्स की प्लेसमेंट ऐसे हाउस में है जहाँ पे उसका भाई नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी तो आपको अटकी हुई मिलेगी पक्का। अगर वो अपने कजन्स में भी किसी से अच्छे रिलेशंस रखता है, या उन भाइयों से अच्छे रिलेशन रखता है, या ऐसा नहीं होगा कि कहीं कजन में भी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, कोई वन सवाइल होगा अदरवाइज नहीं होगा, तो भी उसके रिश्ते को सुधारने से, उसके रिश्ते में उस रिश्ते को निभाने से, उस रिश्ते के अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स अपने आप ही आने लग जाएंगी। ठीक है। तो मंगल भाई का सूचक है। ठीक है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में प्रॉब्लम आती है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा भी लगता है कि हमारे तो टोक लग गई है, बंधन हो गया है। ठीक है। तो इन सब के लिए आप सभी यूज करते हो, उस प्लेनेट को बहुत ज्यादा यूज करते हो, वो है मरकरी। ठीक है। आज के जमाने में आप लोगों ने देखा होगा, पुराने जमाने से भी। और क्यों? मरकरी इज राउंड। राउंड इज व्हाट? राउंड यूनिवर्स भी है। राउंड जो है एक लोटा भी है, कलश का रूप भी मरकरी है। जब भी आपके घर में कोई शुभ काम होता है तो कलश रखा जाता है ना। और कोई भी कार्य होता है तो बहन बेटी को किस लिए पूछा जाता है? कि उनकी ब्लेसिंग्स रहे, क्योंकि वो उस परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार में जाती है। आजकल के समाज में थोड़ा सा मैं किसी को भी अच्छा या गलत या पर्सनल, मेरा कोई मैटर नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब से ये थोड़ा सा चलन कम हुआ है, तो इस तरह की समाज में इशू आ रहे हैं। चलो आते हैं जाते हैं, फिजिकली कम आते हैं जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अपनी जितनी भी सिस्टर इन लॉज है, बहन बेटी, ठीक है, अपनी बहन भी बेटी भी, ये सारे के सारे जो है आपकी साली हो गई। ठीक है। आपकी जो है मौसी, ये सारी की सारी आपकी मौसी की जो बेटी होती है वो, ये सारी की सारी आपकी मरकरी में आती है। तो अगर आपकी अपनी भी कोई बहन है, अगर आप इनके साथ रिश्ता अच्छा रखते हो, कभी आते हैं तो आप उनको कभी मिठाई देते हो, लाल रंग की मिठाई दो, और उनको अच्छे से करते हो, तो आपका मरकरी, आप उनके साथ रिलेशन बना के रखते हो। आप इस बात को चेक करके देखना कि अगर आपकी इस तरह की दिक्कत आ रही है, और कभी एक सिंपली मेरे कहने पे ही कभी 2 4 6 महीने में जाके उनके घर का एक चक्कर लगा के उनको मिठाई दे के आने से, या वो आपके घर आती है और आपका चेंज ना आए, मैं मान नहीं सकती। ठीक है। तो मरकरी उनके साथ उस रिश्तेदारी को निभाने से आपका मरकरी अच्छा होता है। और मरकरी बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है, क्योंकि ये बिजनेस का भी कारक है, ये काउंटिंग का भी कारक है, ये पैसे का भी, आपके पास जो भी पैसा आता है, चाहे आप जॉब में हो नौकरी में हो, जो भी चीजें आती हैं उसमें बुध का बहुत रोल होता है। ठीक है। तो इस रिश्तेदारी को निभा के आप अपने मरकरी वाले प्लैनेट को भी बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि हमारे पास शनि। शनि क्या करता है? अगर आपके होरोस्कोप में शनि अच्छा है, शनि भी, सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं तभी इनको बनाया गया है, इनको बैलेंस करना, इनको बैलेंस से सीखना, यही एक ज्योतिष की एक अनेक विद्याओं का जो सार है, वो यही है कि इस एनर्जी को बैलेंस करना। लेकिन जब हम वैदिक ज्योतिष करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है, उसमें क्या है, वैदिक ज्योतिष जितना भी है, जैसे आप नाम से ही सुन पा रहे हो, वैदिक यानी वेदों के मंत्रास, वैदिक तरीके, वैदिक तौर तरीके, वैदिक रिचुअल्स, वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर बहुत लाल किताब के अंदर जो इसके सूत्र दिए गए हैं, और जो इनके अंदर रेमेडीज दी गई है, जिसको हमने हमने नहीं लिखा है, हम उन रेमेडीज में परिवर्तन नहीं कर सकते। वो जो रेमेडीज है वो उन्हीं के द्वारा बनाई गई है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, जो उन्होंने वर्णित की है, उनका ज्ञान लेके आप अपने जीवन में परिवर्तित करते हो। अगर उन्होंने ये लिखा है कि हाँ, अगर फर्स्ट हाउस में आपका शनि है तो आपको सुरमा दबाना है, अगर सप्तम हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो वो रूल फिक्स है, वो रूल हमारा आपका बनाया हुआ नहीं है।
तो उन छोटे उपायों को करके या उनकी पूजा पाठ करके या किसी ग्रह को मंदिर में शिफ्ट करके आप उनसे बहुत अच्छे अपने जीवन के अंदर परिवर्तन कर सकते हो। जैसे उसके अंदर एक उपाय है कि अगर आपका वीनस और बुध जो है नवम हाउस में बैठा हुआ है, नवम भाव में वीनस जो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता और कहीं ना कहीं मंगल को भी खराब करता है। बहुत अच्छी रेमेडी है कि मिट्टी के एक बर्तन के अंदर, मिट्टी का गोल बर्तन लेके उसके अंदर अपने मशरूम भर के, मशरूम होती है ना जो हम सब्जी खाते हैं मशरूम, वो भर के और उसको अपने मंदिर में रखना है। मिट्टी के बर्तन में, गोल बर्तन में मशरूम भर के आपने मंदिर में रखना है, तो वो ग्रह आपका बैलेंस होगा। अब वो सारे फंडे उन्हीं के किए हुए। तो इसी तरह से जैसे अब शनि है, शनि अगर आपका अच्छा होगा तो काम कितना मिलेगा और कितने मनी के सोर्सेस मिलेंगे। सोर्सेस मतलब वहां पैसा मिल रहा है, यहाँ सोर्सेस कैसे मिलेंगे, तो वो आपके होरोस्कोप में शनि बताता है। अब शनि के रिश्तेदारों को ठीक करके, शनि के रिश्तेदार आपके कौन कौन से हैं? शनि के रिश्तेदार हैं आपके खुद के चाचा जी, आपके मजदूर या लेबर, ये सारे के सारे शनि से रिलेटेड है। आपने बहुत बार ये रेमेडी सुनी होगी ना कि शनिवार के दिन मजदूर जो होते हैं, है ना, मजदूर, अगर आप उनको सेवा करते हो, सेवा मतलब उनको कुछ कुछ खिलाने में सेवा करते हो, कुछ कुछ देने में सेवा करते हो, तो आपका शनि अच्छा होता है। वो इसी वजह से होता है। तो अब किसी को भी किसी तरह की इस तरह की दिक्कत आ रही, तो शनि के रिश्तेदार कौन बताया मैंने? मजदूर। अब मजदूर और भी कौन से? जो मकान बना रहे होते हैं। अगर आपको कभी इस तरह की दिक्कत आती है या आप उनको करते हो और कंटिन्यूस करते रहते हो, महीने के अंदर एक बार या फिर हफ्ते में एक बार, तो अगर आप उनको, जो मजदूर हैं, उनको कुछ तला हुआ सामान, जैसे गुलाब जामुन हो गया, जैसे कि पैर में पहनने की चप्पल हो गई, या फिर खाने की चीज हो गई, छोले हो गए, छोले कुलचे हो गए, ठीक है, इस तरह की चीजें हो गई, या छोले भटूरे हो गए, आप इस तरह की चीजें दोगे तो आपका शनि जो है, रिश्तेदारी आप उनसे निभाओगे और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये जो साइंस है इतनी खूबसूरत है कि आप छोटी चीजें करके भी, मतलब इससे बहुत सारे लेवल की रेमेडीज होती है, ऐसा नहीं कि एक ही रेमेडीज है कि थोड़ी दिक्कत है इस तरह की कर लो, बहुत मेजर दिक्कत है तो ये कर लो, अगर और बहुत मेजर है क्योंकि उसमें ग्रह फल होता है, राशि फल होता है, पक्के घर होते हैं, और क्या बोलते हैं, उचके होते हैं, तो कई बार प्लैनेट्स का सीधा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, उनके लिए दूसरे उसके मित्र प्लैनेट की हेल्प ली जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है किसी ग्रह फल का नहीं भी किया जाता और उसको आपको फेस करना ही पड़ता है। तो इसके लिए आपको लंबे जो है रेमेडीज भी करनी पड़ती हैं। अब मान लो कि आपके लाइफ के अंदर, देखो राहु, राहु कैसे पता चलता है खराब है? आपके अचानक से ऐसे विचार आना, राहु क्या है? विचार है, और अचानक से विचार आना जहां पर वो आपके जीवन की डायरेक्शन ही आपको जो है ना मतलब एकदम से आपको डाइवर्ट कर दे, ठीक है, अच्छे भले चलते चलते डाइवर्ट कर दे, और आपका दिमाग बिगड़ा तो समझो सब कुछ बिगड़ा। तो अगर आपका राहु खराब होता है ना, तो आपका सैटर्न भी खराब होने लगता है। सैटर्न खराब होता है तो आपका मरकरी भी खराब होने लगता है। देखो अगर आपका दिमाग खराब होगा तो सीधी सी बात है, कर्म भी खराब होगा, कर्म खराब होगा तो माइंड भी खराब होगा। वैसे भी राहु को कंट्रोल करना, अच्छा करना, या इसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो राहु होता है, इसके लिए जो है ना, आप इसके जो रिश्तेदार होते हैं राहु के, इसके लिए आप मानोगे कि दादा का जो जितना भी परिवार होता है ना, उनकी सेवा करना है। और लड़की के लिए दादा की परिवार की सेवा, और लड़के के लिए, लड़की के लिए गुरु जो था वो ससुराल का कारक था, और लड़के के लिए ससुराल का कारक है राहु। तो जिनको भी अपने ससुराल से बिगड़ती है, उनको उनका राहु खराब होने लगता है। आपकी नहीं बनती ना, कोई बात नहीं, पर झगड़ा मत करो, ठीक है, झगड़ा करोगे तो आपका खुद का राहु खराब होगा, आपको खुद ऐसी अनवांटेड प्रॉब्लम आ जाएंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जिस भी रिश्ते में आपको प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हो
कि हाँ मेरा ये ग्रह भी जरूर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो उस ग्रह को ठीक करने का या उस ग्रह के रिश्तेदारों को ठीक करने का एक और भी चीज है कि कभी आप जो है उस रिश्ते में थोड़ा बैलेंस बना लो और उसमें कोई भी काम साझेदारी में मत करो। ठीक है। आपको केतु क्या देता है? केतु वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें देता है। केतु कहता है कि केतु को एक तरीके से मार्गदर्शक भी बोला जाता है कि सही डायरेक्शन में जाना। और केतु को जो है लाल किताब के अंदर बच्चों के लिए माना जाता है कि अगर आपका केतु अच्छा है तो आपके बच्चे बहुत अच्छे उठेंगे, आपके बच्चे जो है आपके बहुत उनकी लाइफ में इशू नहीं आएगा। और केतु जो है अगर आपका अच्छा नहीं होता है, आपको इशू करता है, तो आपको बहुत सारे ऐसे रोग आ जाते हैं जिनका इलाज भी बहुत मुश्किल होता है, खासकर कमर और कमर के नीचे और पैर के रोग, यूरिन से रिलेटेड रोग। अब केतु का क्या रिश्ता होता है? केतु में नाना का परिवार पूरा आता है, और जीजा के लिए साला, साले के लिए जीजा। ठीक है। जीजा को साले को के साथ रिलेशन खराब नहीं करने, साले को जीजा के साथ नहीं करने। ठीक है। और दामाद के साथ नहीं करने रिलेशन खराब, अपनी डॉटर के बेटे के साथ, यानी जिसको क्या बोला जाता है, नौता क्या बोलते हैं, उनके साथ रिलेशन खराब नहीं करते, तो हमारा केतु अच्छा रहता है। अगर इन सभी रिलेशंस को आप बहुत अच्छे से संभालते हो, करते हो, या अपने देख लो कि हमारी लाइफ में अपने के, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि लाल किताब क्या है, एक लाक्षिक शास्त्र भी है जिसमें लक्षण के आधार पर जो है आप चीजों को समझ सकते हो। और ये मैंने भी मेरी पर्सनल लाइफ में किया। मेरी लाइफ में ऐसी दो तीन चीजें थी, लेकिन जैसे मैंने उनको रिलेशंस को अपनी एक्सपेक्टेशंस खत्म करके उस रिलेशन को ऐसे समझा कि कहीं ना कहीं अगर ये मुझे रिलेशन मिला है तो ये मेरा कार्मिक है, और अगर मैंने इसको किया तो इसका नुकसान तो मैं ही भर रही हूँ ना। जब मैंने उस रिलेशन को ठीक किया तो मेरे जीवन का ही परिवर्तन हो गया। जो चीजों से रिलेटेड इशू आ रहे थे वो अपने आप ही रिजॉल्व हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये बात बिल्कुल 100% ठीक है कि रिश्तों को ठीक करने से ही आपकी चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन मैं एक आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, बाकी तो चीजें मैं थोड़ी बाद में बात करूंगी। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि वीनस का रिलेशन नहीं ठीक होता जब तक कि इसकी रिश्तेदारी को ना ठीक से निभाया जाए। ठीक है। या तो वो आपको कुकर्म की तरफ ले जाता है, या लाइफ में वो ब्लेसिंग्स को बहुत कम कर देता है। तो इसीलिए शुक्र को अच्छा करने के लिए अपने घर के रिश्ते को अच्छा करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमारे पास ये 9 ग्रह आए। अब इसमें क्या है, जो मेल प्लैनेट है कौन से होते हैं, मार्स, सन और जुपिटर। फीमेल प्लैनेट होते हैं मून और वीनस। और एक और प्लैनेट होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रांस या नपुंसक, जो कि होते हैं मरकरी एंड सैटर्न। होता क्या है कि अभी आपको तो शायद थोड़ा समझ नहीं आएगा कि जब हमारी एक कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सा प्लैनेट कहीं बैठा है लेकिन वो प्रॉब्लम दूसरे हाउस में कर रहा है, तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर फोर्थ हाउस में आपके मेल प्लैनेट बैठे, फोर्थ हाउस में मेल प्लैनेट बैठे, लेकिन सिक्स हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा, तो वो सिक्स हाउस को भी रिफ्लेक्ट होंगे। मतलब कि अगर वो फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो प्रॉब्लम सिक्स हाउस से रिलेटेड चीजों में भी आएगी, क्योंकि फोर्थ हाउस के जो मेल प्लैनेट है वो सिक्स हाउस को दिक्कत करते हैं, और सिक्स हाउस के बैठे हुए फोर्थ हाउस। ऐसे ही जो फीमेल प्लैनेट्स हैं अगर वो 10th हाउस में बैठते हैं तो वो 8th हाउस को करते हैं, और 8th हाउस का जो है वो 10th हाउस को करता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पर यूज होता है जब हम उसको अपने दृष्टियों को, टक्कर को देखते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मनसूई प्लैनेट्स होते हैं। मनसूई प्लैनेट्स मतलब जब दो प्लैनेट मिलके एक प्लैनेट को बना रहे हैं। तो कई बार हमारा एक प्लैनेट अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल
हमारा तो होरोस्कोप में मार्स अच्छा है, लेकिन हमने ये देखा कि हमारी तो इसकी चीजें सारी खराब आ रही है। क्यों? क्यों आ रही है? या तो वो कहीं ना कहीं कंजक्शन में, या वो एक ऐसे हाउस के साथ कॉम्बिनेशन बना के बैठे होते हैं जहां पर वो मनसूही प्लैनेट को बना रहे होते हैं। जैसे कि अगर शुक्र और चंद्रमा बन जाता है तो वो एक मंगल में प्रॉब्लम करने लगता है। तो अगर मान लो एक 10th में बैठा है और एक 8th में बैठा है, तो भी वो एक प्लैनेट को क्रिएट कर देते हैं। तो वहां पर 10th हाउस से भी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। और 8th हाउस में मतलब कि आपको हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। उस टाइम पे हम उन प्लैनेट्स की रेमेडीज करते हैं। तो इस तरह से हम इनको समझ पाते हैं। ठीक है। तो आ, मैं आगे जाने से पहले आपको बता देती हूँ। मैडम अपकमिंग कोर्स का कंटेंट बता दीजिए प्लीज। हाँ, मैं इस कोर्स को भी बता देती हूँ और उसका भी बता देती हूँ। और जो हमारा कोर्स है ना, वो पितृदोष का भी वो कोर्स नहीं है कि खाली पितरों में क्या करें। उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इसमें क्या करवाऊंगी, और वो कोर्स क्या है अवेयरनेस के लिए, और उसके बाद मैं आपको रेमेडीज बताती हूँ। तो जो हमारा लाल किताब का कोर्स आ रहा है, ये बेसिक टू एडवांस है। मैडम ये आपकी जो स्क्रीन है ना, इसको हटाओ ना। अच्छा, कुछ और लग रहा है क्या? हाँ। सॉरी। अभी देखना पुरुषोत्तम जी। हाँ जी मैडम, ऊपर से चलो, हाँ जी। ठीक है मैडम। ठीक है। ये हमारा कोर्स है बेसिक टू एडवांस। ये कोर्स हमने एज ए ब्लेसिंग रखा है कि जो भी लोग इसको सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक शास्त्र, ऐसा शास्त्र है, इसकी रेमेडीज आपने सुनी होगी, इसकी रेमेडीज बहुत जल्दी वर्क करती है। इसकी रेमेडीज के बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, और ये बहुत कम समय में सीखा जाता है, सीखा जा सकता है। क्योंकि इसके जो थंब रूल्स हैं वो फिक्स है, फिर उसका ग्रामर फिक्स है। और उसके बाद तो आप बहुत अच्छे से अपना, अपने जिसका भी चाहो उसके साथ में आप अच्छे से प्रिडिक्ट करके उसके हिसाब, उसका वो डायग्नोस करके और उसके सॉल्यूशंस दे सकते हो। तो इस पूरे कोर्स में हम सीखने वाले हैं कि लाल किताब की हिस्ट्री कैसे है, इसका ओरिजिन क्या है, लाल किताब के अंदर कैसे लाल किताब काम करती है, वो सारी की सारी हम हिस्ट्री की बात करेंगे। इसके अंदर जो भी इसकी एंशियंट हिस्ट्री है, कि लाल किताब शास्त्र बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 150 साल के लगभग की इसकी हिस्ट्री है, तो उस पर बात करेंगे। फिर लाल किताब में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही सारी एस्ट्रोलॉजी निकली है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम उसकी बात करेंगे। लाल किताब पर ये कैसे बनती है कुंडली, और इसके थंब रूल कैसे हैं। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको लगन, लग्नेश, राशि चार्ट ये सब देखना पड़ता है, तो यहाँ पर इसके थंब रूल्स कैसे हैं वो बात करेंगे। फिर 9 के 9 ग्रह, 9 के 9 ग्रह लाल किताब में इनकी रिश्तेदारियां क्या होती है, इनके कलर्स क्या होते हैं, इनके डायरेक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, उनकी बात करेंगे। फिर लाल किताब के थंब रूल्स हैं, मालिक ग्रह क्या होता है, पक्का ग्रह क्या होता है, कि किस तरह से काम करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। उच्च का ग्रह क्या होता है, नीच का ग्रह क्या होता है, कैसे किसी भी घर को, इसकी लाल किताब की ड्यूटी है कैसे हम किसी भी घर में किसी ग्रह को कायम कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके उसकी सारी डिटेलिंग रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ग्रह जो है अपने फर्स्ट हाउस में लेके आना, तो फर्स्ट हाउस क्या होता है, फर्स्ट हाउस जो है हमारा माथा है। ठीक है। तो उससे रिलेटेड चीज को हम माथे पे क्रिएट करते हैं। सेकंड हाउस जैसे हमारा गला है तो हम अपने गले में डालते हैं। थर्ड हाउस हमारा राइट हैंड है तो हम उसमें करते हैं, और घर की डायरेक्शन में भी। फर्स्ट हाउस जैसे हमारा ईस्ट है और सेकंड हाउस हमारा नॉर्थ वेस्ट है, तो उसमें हम इन्हें कायम कर लेते हैं। कायम मतलब स्थापित कर। फिर ग्रहों के लिंग क्या है, जैसे मैं आज अभी बात कर रही थी आपसे, ग्रहों के लिंग, इनके जेंडर्स मेल एंड फीमेल, सब हम इसकी ये कॉन्सेप्ट अभी, जब हम इस कॉन्सेप्ट को कोर्स में पढ़ेंगे तो ये कैसे कि एक, जब एक प्लेनेट के बाद दूसरा प्लेनेट कैसे खराब हो जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं कि कुर्बानी के ग्रह। तो अगर चंद्रमा खराब होता तो सारे ही प्लैनेट हमारे खराब हो जाते हैं। तो वहां पर हमारा मेल फीमेल कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसके अलावा हमारी दृष्टि में भी इसका हम यूज करते हैं। ग्रह और आर लाइफ, हमारी लाइफ में ये कैसे काम करते हैं, अभी तो मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। जब हम पढ़ेंगे इसको 12th हाउसेस के अंदर,
कि अगर जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में है तो आप जगत गुरु बन सकते हो, अगर आप सेकंड हाउस में है तो किस तरह की चीजें होंगी, थर्ड हाउस में है तो किस तरह की होंगी, फोर्थ हाउस में है तो कैसा होगा, फिफ्थ हाउस में है तो कैसा होगा। एक 12-12 हाउसेस में इन ग्रहों को पढ़ना, और एक नहीं, 12-12 जो उसके अंदर है आपको उसके साइंस मिलेंगे। तो डीप ड्राइव मतलब पूरा उसका कोरिलेशन प्लैनेट और उसका हमारे जीवन के ऊपर इफेक्ट, कि अगर चौथे हाउस का प्लैनेट है तो वो आपके मामा के रिलेशन को दिखा रहा है, तो अगर 8वें घर का है तो वो मामा की बेटी को दिखा रहा है। तो वो सब भी आप इस साइंस से सीखो। बॉडी रिलेशंस, कलर, डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया पहले के घर का क्या लॉजिक है, बाद के घर का क्या लॉजिक है, प्लैनेट्स की कितनी उम्र होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये वाला जो प्लैनेट है ये ऐसा है, ये वाला प्लैनेट ऐसा है, लेकिन ये किस टाइम पे बहुत एक्टिव होगा, वो एक बहुत बड़ी एक राज की बात है, जो कि उस एज ग्रुप में आते हैं, क्योंकि लाल किताब में वर्षफल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो लाल किताब की कुंडली के अंदर जब आपका बर्थडे आता है तो उस बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक जो आपका वर्षफल होता है उस पे आपकी प्लैनेट्स की जो चेंजेस होती है उसके हिसाब से उपाय होते हैं। कई बार आपके जीवन में वो नहीं लेके आए लेकिन वर्षफल दे रहा है, तो उस टाइम में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो वर्षफल में आपको अवॉइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें पहले के घर, बाद के घर, ग्रहों की उम्र, कि अगर एक ग्रह की उम्र है, मान लो कि किसी प्लेनेट की उम्र है, जैसे सूर्य की उम्र है 24 है, अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो उस एज पे आपको उसके इल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और उससे रिलेटेड रिश्तेदार कौन से हैं, उसके रिलेटेड रिश्तेदार आपके फादर हो गए, तो फादर के लिए भी उस टाइम पे आपको एक ऐसी चीज देखने को मिल सकती है जो काफी खराब हो सकती है अगर आपका वो प्लेनेट अच्छा नहीं है। तो इस साइंस में आप जान के अपने प्लेनेट के उपाय करके उन ग्रहों को शांत करके उन चीजों से बचाव कर सकते हो, या आपको उसमें जैसे बोलते हैं ना कि उसकी चीजों में कमी आ जाती है, आपको उतना नहीं भुगतना पड़ता, या आपको उससे रिलेटेड सोल्यूशन मिल जाता है। सोया हुआ घर क्या होता है, धोखे का घर क्या होता है, बुनियादी ग्रह क्या होते हैं, किस्मत के ग्रह क्या होते हैं, एक कौन सा ऐसा ग्रह होता है जो आपकी किस्मत के लिए जिम्मेदार है, वो हम सीखेंगे। ग्रहों का समान क्या होता है, धर्म कुंडली क्या होती है, अंधी कुंडली क्या होती है, दृष्टियां कैसे डलती हैं, दृष्टि ऑफ हाउस कैसे है, उल्टी दृष्टि कैसे चलती है, कुर्बानी के घर कौन से हैं, और अ, जन ये घर ऑफ जनादिन। ठीक है, बुध का भेद क्या होता है, बुध का भेद एक बहुत बड़ा भेद है, इसके अंदर कैसे बुध का भेद निकालते हैं, तो हमें कौन से बुध बैठा कहाँ है और हमें उपाय कहाँ के करने हैं वो हम इसमें जानेंगे। फ्रेंड और एनिमी की बात करेंगे ग्रहों के, और ग्रहों को कैसे हमने उनकी डिजायर प्लेस पे लेके जाना है, और रेमेडीज एंड मैनी मोर हम इस कोर्स में पूरा सीखने वाले हैं। लाइव क्लासेस आपकी रहेंगी, पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग मिलेगी 1 साल तक का आपको। इसमें आपको सर ने कल बताया ही था और आज भी आपको बताया ही है कि इसकी रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे 1 साल तक मिलेगी, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। मेरा सपोर्ट आपको 2 से 3 महीने तक ग्रुप में ही रहेगा। इस सीखने के बाद आप बहुत सारी चीजों को सीख सकते हो। तो ये कोर्स बहुत अच्छा मिराकलस कोर्स है, जो अपनी लाइफ को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और बहुत अच्छे ऑफर प्राइस पे है। तो आप सब लोग करो और अपने जीवन को परिवर्तित करो। तो ये जैसा कि मैडम ने बताया कि 1 मंथ का ये कोर्स है, 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 9:01 का इसका बेस्ट टाइमिंग है। इसकी एनर्जी एक्सचेंज है 15,000। आज के वेबिनार का ऑफर आपका है 4100। 4100 रुपये देकर आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। मैडम अब ये रात को 12 बजे तक दें या परमानेंट ही रख दें, क्योंकि बहुत कल 3540 में बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है। चलो पुरुषोत्तम जी, परमानेंट ही कर दें 4100। सुनो सुनो, पता नहीं, आपकी तो वैसे बहुत सारी ब्लेसिंग रही है, सबसे बड़ी बहुत बात ये है कि इस कोर्स को लाना इतने कम प्राइसेस में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों की। तो हम मैडम ऐसा करते हैं, ठीक है, आज समझ गए आज हमने। 12 बजे तक इनको कल वाला ऑफर दे दो, फिर उसके बाद 40 बने। क्या बोलते हो आप? चलिए ठीक है। तो आज रात तक जो भी करना चाहता है वो रात को 12 बजे तक, कल वाला ऑफर ही वैलिड रहेगा। 12 बजे के बाद 4100 रुपये का ऑफर रहेगा जब तक क्लास चालू होगी, ठीक है। तो
तो आप 12 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हो, 8 बजे तक, 1 घंटा पहले तक ज्वाइन करना होता है। 4100 रुपये, 4100 इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। रात को 12 बजे तक जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो 3540 में कर सकता है, 3540 रुपये में कर सकता है। 4100 का वैसे मैंने मैडम वो हम्म। पोस्टर बना दिया था, मैंने सोचा था सभी को 4100 ही कर देंगे। तो ठीक। अब हमने इसकी प्राइस कर दी है 4100। इनको चलो जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकता है 4100 के अंदर। 12 तारीख रात को 8 बजे तक आप 4100 में कर सकते हैं। पेमेंट जो है 7 967 517 666 पे पेमेंट करना है। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 7665559566 पे। रात को 12 बजे तक आप 3540 कर सकते हैं, 3540। जी। मैडम एक ये कोर्स हमारा आ रहा है जो बिल्कुल प्योरली ब्लेसिंग है। हाँ, ये बता रही है, बता रही इसके है। बारे में बता दो मैडम। सर कल भी दुश्मन ग्रह कायम कर लिए थे, आज भी कर लिए। हाँ जी, अब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये 2 दिन की क्लास है, पितरों की तृप्ति के सरल उपाय एंड हाउ टू रिमूव पितृदोष। बहुत सारी बड़ी अच्छी क्लास है ये, 2 दिन की बढ़िया क्लास है। ये भी 12 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 5:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। पेमेंट सेम नंबर पे करना है, स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज सकते हैं 7665559566। इसका फ्लैट रेट लिखा है और बहुत ही अच्छी क्लास है। इसमें सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, नोट्स आपको खुद बनाने रहेंगे इस क्लास के, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको 6 मंथ के लिए इसकी मिलेगी और लाल किताब की आपको 1 साल के लिए मिलेगी। चलिए मैम प्लीज अब मैं आप ये बता बताइए कि देती इसमें हूँ, क्या सीखने वाले हैं। हाँ मैं 5 मिनट बता देती हूँ कि ये कोर्स 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है। ये कोर्स आपका पितृ पक्ष प्लस पितृ दोष पे। ठीक है। तो इसमें हम दोनों पार्ट को कवर करेंगे। कि पहले तो हम ये समझेंगे कि जैसे कि मैं आपसे ही पूछूंगी कि हमारे लाइफ के अंदर 3 तरह के जो होते हैं ना, ऋण होते हैं। ठीक है। तो वो ऋण हमारे देवी देवताओं के ऋण होते हैं, हमारे गुरुओं के ऋण होते हैं, और हमारे जो होते हैं पितरों के ऋण होते हैं। तो कैसे पितृदोष को हम अपने जीवन में वरदान बनाए। और पितृदोष क्या होता है, मृत्यु के उपरांत भी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिलती, आत्मा क्या होती है, कैसे विचरण करती है, पितृदोष और श्राद्ध का क्या रिलेशन है, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या निवारण होते हैं, और इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। पितृदोष तो अगर मैं भी आपको बताती हूँ इसके बारे में, उसके कारण और निवारण, और उसके बाद आप सेकंड पार्ट में अपने को देखोगे कि मेरी लाइफ में क्या, मुझे कैसे उसके उपाय करने हैं, उपाय समेत। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। पहली बात तो पितृपक्ष आता ही क्यों है, श्राद्ध पक्ष क्यों आता है ना। श्राद्ध पक्ष भी और पक्षों की तरह ही आता है, इसका मतलब कोई अर्थ है। तो ये जो होता है ये भी एक तरीके का दूसरे तरह से सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन क्या होता है कि जो आत्माएं फिजिकल तौर पे यहाँ नहीं है और जो हमारे पास से चली गई है, तो उनके याद में, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, या उनकी जो चीजें रह गई हैं उनके लिए विशेष भाव व्यक्त किया जाता है। जिसके हम अंश हैं। अंश किसके हैं, हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, कोई फिजिकल तो आप देख लेते हो विटामिन प्रोटीन से होता है, लेकिन शारीरिक तौर पे किस मेंट उसपे आत्मिक तौर पे, कार्मिक तौर पे कितने लोगों को पता है कि कैसे होता है। आज तक आप लोगों ने सुना है कि 84 योनि हम करके भर के आते हैं, 84 योनि के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। आपको जान के हैरानी होगी कि 7 पीढ़ियों के अंश हमारे अंदर आते हैं, 7 पीढ़ियों के। ठीक है। जिसमें से 56 अंश में से 21 अंश जो होते हैं हमारे पेरेंट्स के होते हैं। ठीक है। 84 में से 28 अंश है हमारे। तो इसका मतलब हम अपने जीवन का 1/3 कर्म भुगतते हैं। 2/3 कर्म कौन भुगतता है, 2/3 कर्म हम अपने पूर्वजों के भरते हैं। तो इसमें से 56 में से भी जो हम 21 करते हैं वो अपने पेरेंट्स के फेस करते हैं। 15 जो है हम उनके अपने दादा दादी के फेस होते हैं, फिर अंश होते हैं हमारे अंदर। 10 जो है उनके दादा दादा, उनके भी परदादी के होते हैं, हमारे शरीर के अंदर होते हैं। ठीक है। 6 उससे भी बड़ी दूसरी वाली पीढ़ी के होते हैं, मतलब यानी 4th पीढ़ी के होते हैं। 3 उससे वाली अलग पीछे वाली पीढ़ी के होते हैं। और एक जो होता है 6 पीढ़ी का होता है, और 7वीं पीढ़ी हम खुद होते हैं। 7 पीढ़ी के बाद ये चेंज होते हैं। तो सोचो जब हम उनके अंश हैं तो क्या हमें उनसे रिलेटेड चीजों को फेस नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि हम हैं, क्या हमारे अंश आगे नहीं है।
जब पितृ दोष और पितृ ऋण होते हैं तो जीवन के अंदर ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं कि इंसानों के जीवन के अंदर जो मेन मेजर प्रॉब्लम आती है, एक तो उनकी लाइफ के अंदर लाइफ आगे ही नहीं बढ़ पाती। ऋण और दोष दो तरह की अलग अलग चीजें होती है। लाइफ के अंदर बहुत सारे ब्रेकअप्स आते हैं। लाइफ के अंदर जो होता है वो जहां है वहीं रहते हैं, जॉब्स नहीं मिलती, उनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, भाग्य साथ ही नहीं देता, वो लोग आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, बीमारियां बनी रहती है, कलह कलेश ही नहीं खत्म होते। और जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो उस फेस्टिवल पे भी उनके घर जीवन के अंदर खुशियों के अंदर आग लग जाती है पूरी। और कई बार तो इतना जबरदस्त पितृदोष होता है कि कई बार जो बातें नहीं यहाँ कहनी चाहिए वो भी करनी पड़ती है, जो कि अचानक से एक फैमिली जिसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकती। और इनके उपाय आप ऐसा सोचो कि पितृदोष के उपाय हमने एक दिन कर लिया, नहीं, ये आपको करने पड़ते रहते हैं। और पितृ ऋण के उपाय अगर आप करते हो तो इसी जन्म में उन ऋण से, ऋण क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट हम देते रहेंगे तो हमारे अभी की इसी जन्म के अंदर खत्म हो जाते हैं। पितृ वो चीज है जो हमारे पितृ फादर के द्वारा आई हुई चीजें हैं, फादर का ही एक अंश है जो कि इस जन्म में अपने शरीर छोड़ चुके हैं, या उनकी जितनी भी आत्माएं हैं जो कि हमारे यहाँ पर अब स्थूल शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में इस ब्रह्मांड में विराजित है। और वो इस पक्ष में ऐसा शास्त्र कहता है कि वो देखने आते हैं और अपने जहां पर भी वो विराजते थे साउथ में, वो हवा के रूप में वहां रहते हैं। और उन्हें तर्पण किया जाता है, तर्पण मतलब उन्हें सेटिस्फाइड किया जाता है, उन्हें जो है अ, तृप्त करते हैं, तो वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, जो कि उनका हमारा भी अधिकार होता है उसको कैसे किया जाए। और कुछ आत्माएं जो दर्द में चली जाती है, जिनकी चीजें नहीं हो पाती है, उनको कैसे जो है हम लोग एक, अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हम इस समय में कर सकते हैं। और कुछ ऐसे उपाय हैं जो विशेष इसी समय पे किए जाते हैं, और कुछ हमारी होरोस्कोप के ऐसे उपाय हैं जो इस समय पे करते हैं तो ज्यादा पावरफुली काम करते हैं। तो उन सब चीजों को हम समझेंगे कि क्या है ये, कैसे काम करती है, इनके पीछे का लॉजिक क्या है। इस 10 दिन में अगर हमारे परिवार का भी कोई नहीं है तो क्योंकि ये सारी चीजें हमारे आसपास विराजमान है, कैसे हम 7-8 चीजें करके अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स ला सकते हैं। बहुत सारे होरोस्कोप में बहुत सारी अच्छी दशाएं चलने के बाद, बहुत सारे अच्छे नंबर्स लेने के बाद भी उन्हें लाइफ में वो चीजें फेस करनी पड़ती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो यही वर्कशॉप एक तरीके से सिलेबस नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, उससे भी ज्यादा ये चीज अवेयरनेस के लिए है कि एक्चुअली में ये है क्या, कैसे काम करती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या हमें उस टाइम पे रिचुअल्स करने चाहिए, क्यों उस टाइम की आप ऊर्जा को देखोगे तो आपको ऊर्जा बाहर जो है काफी कम नजर आती है। कहते हैं कि वो एक समय ऐसा होता है कि जो भी आत्माएं होती हैं, जिनको कि जो कि अभी एक शारीरिक रूप में नहीं आई है या दूसरा रूप नहीं लिया है, वो अर्थ पे विचरण करती है। तो अपने परिवार के प्रति जिनका भी हम अंश है, उनकी जानकारी लेके उनके शांति के लिए और उनके निवारण के लिए और अपने दुखों के निवारण के लिए, और अपने परिवार में अपने जो भी हमारे अपने परिवार के लोग हैं, आने वाले समय का फ्यूचर है, उनके जीवन में वो चीजें ना आए या कम आए, उसके लिए ये पूरी की पूरी वर्कशॉप है। तो आप करोगे तो आपको बहुत एक अलग से तरह की नॉलेज मिलेगी, जिसमें मैं ये सारा सिखा दूँ। जी मैडम। जी सर। चलें अब, क्लास भी है अब तो। ठीक है सर। या कुछ रेमेडियां बताओ। चलिए, किस किस को कुछ क्वेश्चन हो क्लास के बारे में तो बता दीजिए। बाकी अभी सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं क्लास के लिए। और आज आपने कीमती समय दिया उसके लिए भी। ऑफर अवेल करने के लिए रात को 12 बजे से पहले पेमेंट कीजिए। 2-3 क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आकांक्षा पांडे जी का सबसे पहले ले लेते हैं। थैंक यू सर।
थैंक यू सर, थैंक यू मैम। प्लीज वो नंबर दिखा दीजिए पेटीएम का, बस इतना ही कह रही थी। थैंक यू मैम। क्या थैंक यू फॉर बात है, एवरीथिंग। ये तो इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने कि मजा आ गया। कौन सा नंबर? पेटीएम का नंबर। ये किसके सवाल साथ? का जवाब मैडम मुझे देना पड़ेगा लगता है, अच्छा। तो मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको स्कैनर भी सभी को दे देता हूँ। स्टार साइन पे होने वाली सारी क्लासेस का पेमेंट यहाँ होता है। कभी प्रॉब्लम आ जाए तो आप स्कैनर से भी पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप सब लोग नंबर लिख लीजिए, 9675176666। ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है। इसके अलावा कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है तो रोजर पे का लिंक आप मुझसे मांग सकते हैं। बैंक डिटेल, अगर बैंक जाकर कोई पेमेंट करना चाहता है तो अकाउंट का नाम जो आएगा वो स्टार साइन आएगा। अकाउंट नंबर आपके सामने है 251356766666। आईएफएससी कोड भी है। ब्रांच श्यामनगर जयपुर है। बस आपको किसी भी तरह का पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्लिप को शेयर करना रहता है मेरे नंबर से। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मेरा नंबर है 7665559566। स्टार साइन के किसी भी पोस्टर को आप देखेंगे ये दोनों नंबर ही मिलेंगे आपको। एक नंबर पे आपको पेमेंट करना है 4 टाइम 6 वाले पे, और स्लिप जो भेजनी है वो 666 वाले नंबर पे भेजनी है। इसके अलावा अगर आपको पेमेंट में कभी दिक्कत आ रही है तो ये वो पेमेंट का स्लिप है। क्लासेस के लिए आप यहीं पर पेमेंट करेंगे, और किसी तरह का अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन करके कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद पेमेंट करेंगे। ये आपका नंबर, ये स्कैनर है। सभी क्लासेस का पेमेंट यहाँ पर होता है। 1 मिनट मुझे दे दीजिए और मैं शेयर कर दूँ। स्कैनर दे देता हूँ एक बार। अच्छा, मैडम स्क्रीन शो हो गई है। हाँ जी, हाँ जी सर। जी, ये इसका कोर्स तो एक आप, वैसे भी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग ही है। हाँ दोनों ही कोर्सेस आप ऐसे समझिए कि फिर वो अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत वाला काम मत करना कि उस टाइम हमें काम था, टाइम नहीं था। वीडियो रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए आपको मिल ही रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं उमा जी का। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। या गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। कैन यू हियर मी? मैडम मुझे एक डाउट था। इफ पेरेंट्स आर सेपरेटेड, सपोजिंग सपोजिंग माय हस्बैंड्स, दे लीगली डाइवोर्स नहीं है, बट दे सेपरेटेड 30 years बैक, उसके बाद में उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं है, एंड फादर पास्ड अवे आई थिंक फ्यू इयर्स बैक, 4 5, सो ऐसे में पितृदोष आ सकता है? यस सर। बट उनका तो कोई कनेक्शन ही नहीं था। कभी 30। भी सेपरेट होने के बाद भी अंश तो आप उन्हीं के ही हैं। तो वो वही ना। आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। देखिए, ओह, तो ऐसे में भी करना पड़ेगा पितृ। ऐसे जब तक वो 7 पीढ़ी नहीं चली जाती है, और लोग इस चीज को समझ नहीं पाते कि हम इसे पता ही नहीं होता ना, हमें लगता है हमने उससे फिजिकली वो कर लिया, दूरी कर ली है, लाइफ में नहीं है, या उससे किसी बंदे ने दूसरी शादी भी कर ली तो भी नहीं, उसका दिया हुआ एक भी अंश काम करेगा। अच्छा, हाँ उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली तो फिर भी हमको करना पड़ेगा। यस, अगर आपके उसके होरोस्कोप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और वो मेरे बेटे के लिए भी करना पड़ेगा। आई हैव अ सन। अगर उसके होरोस्कोप में रिफ्लेक्ट हो रहा है या आपकी होरोस्कोप में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो करना पड़ेगा। ओके। वो मून के साथ कुछ राहु है तो होता है क्या? वो प्लेसमेंट होती है, वो सिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ पर होती है तो ठीक है। होता है, कहाँ कहाँ पर ऋण होता है, कहाँ कहाँ पर दोष होता है, सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। और मैडम ये क्लासेस कब, वीकली कितने होंगे वो लाल किताब के? 3 थ्री क्लासेस। डेज 3 डेज इन अ वीक होगा। हाँ। टोटल 12 क्लासेस हैं इसकी। गुरु शुक्र शनि, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 9 PM। 9 PM इवनिंग। और चलती जो है वो कभी 1 घंटा, कभी 1.5, कभी 2 घंटे भी चलती है। ओके। क्योंकि चैप्टर वाइज होता है, कभी चैप्टर बड़ा है तो आपका 2-2 घंटे भी चलती है, 3-3 घंटे भी चलती है। लेकिन मिनिमम आप 1 आवर तो मान के चलो, 1 आवर टू 1.5 आवर। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। वेलकम। पितृदोष वाली तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने की हुई है, कहीं पर भी की हुई हो आप, ये क्लास चित्रा मैडम की प्लीज आप मिस मत कीजिए। 777 रुपए कोई पूर्वजों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने, देखिए, करना ना करना, बिलीव करना ना करना, वो तो एक अलग ही मैटर हो जाता है। लेकिन सीखने में कोई बुराई नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप सब लोग चीज सीख लीजिए। 6 महीने तक आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, नोट्स बना के रख लीजिए।
पितृदोष होने के बाद क्या क्या समस्याएं आती है, लोग हर तरह की हर चीज करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, सिर्फ एक गया में जाके पिंडदान करके भी उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आ जाती है। लेकिन अगर हम जब तक वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना रहता है, और वे कहते हैं ना कि जब कोई शांत हो जाता है या चला जाता है हमको छोड़ के, तो भी 3 साल तक तो हमें वो चीजें करनी रहती हैं, उसके बाद ही गया में जाके पिंडदान करना रहता है। इसकी महत्ता बहुत बड़ी है, इसके पीछे की लॉजिक्स बहुत बड़े बड़े हैं, शास्त्रों में दिए हुए हैं, और बहुत अच्छी और बहुत ब्रिलियंट क्लास है। यस आपने मैडम से भी की हुई है तो भी आप करिए। 770 रुपये, आपको पता है हमारे पास 50-50 हजार 1.5-1.5 लाख की क्लासेस भी हैं, लेकिन हम कभी नहीं कहते, आप किसी को भी आज तक हमने एक फोन करके नहीं कहा करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी क्लास है जो आप सब लोग करिए, रिकॉर्डिंग देखिए, समझिए, और लाइफ में बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा आपको ये चीज करने से। मुझे तो ये लगता है कि ये वाली क्लास तो आपको करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैडम की क्लासेस भी हैं, तो मिलते हैं हम आपको सभी को क्लासेस में। किसी भी तरह की ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे नंबर 7665559566 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बने रहिए जिस भी ग्रुप में है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और भी हम आपको देने वाले हैं। धन्यवाद। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग, अपग्रेड योर सेल्फ। जहाँ पर भी हैं खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। कहीं से भी सीखिए, सीखना मत छोड़िए। थैंक यू वेरी मच। और चित्रा मैडम, आपका एक भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो, ये बेचारे एक रेमेडी के लिए जो बाहर रेमेडी है वो दे दो इनको। एक बार राधे राधे करके फिर करते हाँ, हैं। राधे राधे। चलिए, राधे 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 राधे। मैम, राधे 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 मैम, राधे राधे राधे। राधे।